यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए मेरे साथ किताब मुक़द्दस को खोलते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब 30वीं 31वीं 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मुजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जिस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। किताब मुक़द्दस के दिए जाने का मकसद, इस किताब के दिए जाने का जो मकसद है वो यहां पर जाहिर किया गया है। और यीशु ने और बहुत से मोर्जे जितनी कोई सोच सकता है उससे भी ज्यादा मोजज़े, और ये हमें 21वें बाब की 25वीं आयत में मिलता है। बल्कि मैं 24वें से पढ़ देता हूं। ये लिखा है, ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है, और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूँ जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। इतने मुजज़े, इतने बड़े बड़े काम यीशु ने किए, किताबें लिखी जाती तो दुनिया में गुंजाइश ना होती। लेकिन ये जो लिखे गए हैं, इनके लिखे जाने का जो मकसद है वो ये है, ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। क्या ईमान लाओ? यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से क्या करो जी? जिंदगी। किताब मुक़द्दस के दिए जाने का मकसद ये है कि हम ईमान लाएं कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। इस किताब के दिए जाने का मकसद यहां पर जाहिर किया गया है। मुजज़ात करने का कोई मकसद, ईमान में तरक्की, और वाज़े लिखा है कि यीशु ने और बहुत से मोजे शागिर्दों के सामने दिखाए। शागिर्दों ने देखे, लिखे, जितने लिखे गए ईमान के लिए लिखे गए। ये इसलिए लिखे गए, तुम क्या करो जी? बोलो ना मेरे साथ, क्या करो? ईमान लाओ। तुम ईमान लाओ। और यहां पर 29वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। अगर आप इन बातों पर ईमान लाते हो तो आप मुबारक लोग हो। तोमा देखकर ईमान लाया था, लेकिन आप मुबारक इसलिए हो कि आप बगैर देखे ही ईमान लाए। मुझसे आप भी देखते हैं, लेकिन जिस तरह यीशु ज़मीनी खिदमत में शागिर्दों के साथ रह के करता था, अब आप रसूलों के वसीला से, ईमानदारों के वसीला से इन मुजज़ात को क्या करते हो जी? देखते हो। 31वें आयत, लेकिन ये इसलिए लिखे गए, मुजज़े लिखे जाने का मकसद कि तुम क्या करो जी?
ईमान लाओ, तुम ईमान लाओ। क्या ईमान लाओ? यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। ईमान लाना है, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। यीशु हम किसे कहते हैं? यीशु किसको मानते हैं? ये सीन वाओ एन को क्या किसी लफ्ज को यीशु मानते हैं या यीशु कोई जिंदा हस्ती है? लेकिन हर घुटना उसके नाम पर झुकेगा। तो क्या नाम लिख के उसके सामने झुकेगा या कोई हस्ती है जिसके सामने झुका जाएगा? इसको समझने के लिए बड़ी सादा सी बात की गई है और वो आसमान से फरिश्ते ने आके की है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात। जब बात यीशु की आए, जो बदल में जाहिर हुआ, जो मलूद मुक़द्दस है, जो बाप से मलूद मखलूक नहीं मलूद है, जिसके बारे में लिखा है कि वही अपने लोगों को क्या करेगा जी? उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। उसका नाम यीशु है। निजात दहिंदा का नाम यीशु है। जो गुनाहों से खलासी देता है उसका नाम क्या है जी? जरा जोर से बोलेंगे, उसका नाम क्या है? यीशु है। और आगे लिखा है ताकि तुम ईमान लाओ, यीशु ही जो निजात दहिंदा है, जो गुनाहों से खलासी देता है, वही खुदा का बेटा है, कोई और नहीं। एक ही हस्ती है, एक ही कलमा है। कायनात को तखलीक करने के लिए कोई और वसीला नहीं, एक ही वसीला है और वो खुदा का कलमा यीशु मसीह है। और यहां पर लिखे कि तुम ईमान लाओ, यीशु ही क्या है जी? खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ही खुदा का बेटा। मार्था को यीशु ने कहा जो जिंदा है वो बता कभी मौत को ना देखेगा, मौत को ना देखेगा। क्या तू ऐसे पर ईमान रखती है? उसने कहा हाँ, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आमीन। जब यीशु को पानी पर चलते हुए शिगिर्दों ने देखा, पतरस यीशु को देख के पानी पर चलने लगा। जब डूबने लगा यीशु ने पकड़ लिया। जब यीशु और पतरस कश्ती में आए, हवा थम गई और शिगिर्दों ने भी इकरार किया कि वाकई ये खुदा का बेटा है। सलीब के नीचे सिपाही का इकरार कि तू वाकई ही खुदा का क्या है जी? बेटा है। बदरूहों का इकरार कि हम जानते तो खुदा का कुदूस है, तो वक्त से पहले ही हमें अज़ाब में डालने के लिए क्यों करा गया? नतनिएल का इकरार तो खुदा का बेटा है। हमारा इकरार क्या है कि यीशु वाकई ही खुदा का बेटा है। ये इकरार कोई मामूली इकरार नहीं है, ये वो इकरार है जिससे पूरी दुनिया को इतराज है। इसको समझने वाला दुनिया पर गालिब आता है। यीशु ही क्या है जी? खुदा का बेटा मसीह है। दुनिया पर गलबा, गुनाह पर गलबा, इब्लीस पर गलबा उस शख्स के पास है जो ये इकरार करता है कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। इसका इकरार, इस बात पर ईमान लाना फतहमंद जिंदगी नहीं बल्कि गलबे वाली जिंदगी है। वो लोग जो ये इकरार नहीं करते, जिस पर ईमान नहीं लाते, मगलूब जिंदगी की हालत में है। मैं बताना चाहता हूं इसकी बुनियादी वजह क्या है।
यीशु ही खुदा का बेटा है। और इसमें कौन सा गलबा है? अब मेरे साथ निकाले यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब और सुने गौर से। मैं 5वें बाब की 17वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब 17वीं ऐसे लिखा है, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत शपथ का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को, क्या लिखा जी, खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। वो खुदा को जब बाप कहता है तो फिर जाहिर करता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, और खुदा का बेटा कह के अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। दुनिया को यह इतराज नहीं कि यीशु खुदा का बेटा है, दुनिया को यह इतराज है कि अपने आप को जब वो खुदा का बेटा कहता है तो अपने आप को खुदा के क्या करता है जी, बराबर ठहराता है, जाहिर करता है कि वही कुदरत, वही कुव्वत और वही इख्तियार और वही रूह। और ये फिलिप्पस को कह के यीशु ने वाज़ेह कर दिया कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, क्योंकि बेटा बाप जैसा है। बेटा कैसा है जी? बाप जैसा है। बेटा बाप जैसा है, जैसा बाप है वैसा बेटा है। खास उसे अपना बाप कह के अपने आप को खुदा के बराबर। घर के अंदर बाप के बाद इख्तियार किसका होता है बोलो जी? बेटे का। तो यहूदियों को त्रास था, ये अपने आप को खुदा का बेटा कह के अपने आप को खुदा साबित करता है। इतराज ये नहीं कि बेटा है, इतराज ये है कि अगर बेटा है तो ये भी खुदा है। आमीन जी। अगर खुदा का बेटा है तो खुदा है, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है, खुदा है। खुदा होने पर इतराज है, इसलिए लिखा है कि यीशु ही, बोलो ना, खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ही खुदा का बेटा खुदा है। दुनिया को यह इतराज है, यह मुश्किल है समझने में, क्योंकि दुनिया जानती है इंसान से इंसान ही पैदा होता है। आमीन। और खुदा से, बोलो ना जी, दिलेरी से बोलो, कुछ नहीं होता। खुदा से खुदा। और यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं बाप से निकला और आया। इससे पहले अब्राहम होता, मैं हूं, मैं असल से हूं। और यूहन्ना की इंजील में वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, खुदा था। इतराज इस बात पर है, मुश्किलात इस बात में है, अगर कोई ये माने कि यीशु ही खुदा का बेटा खुदा है, दुनिया पर गालिब आ चुका है। क्यों? क्योंकि वही तो हमारे अंदर बसा हुआ है। आमीन। उसी को तो हमने कबूल किया हुआ है। और यूहन्ना के खत के अंदर इस बात को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है। निकाले मेरे साथ यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब, सुने गौर से। और यहां पर चौथी आयत में लिखा है, जो कोई, बोले ना जी, खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। जो खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर
गालिब आता है। यीशु खुदा से पैदा हुआ, दुनिया पर गालिब आया। यीशु खुदा से पैदा हुआ तो दुनिया पर गालिब आया। जब आपने यीशु को कबूल किया, आप किससे पैदा हुए हो? खुदा से। यूहन्ना की इंजील में से पढ़ना चाहूंगा वापस। इस बात को ध्यान से सुनना है, तब पता चलेगा कि गलबा हमारे पास किस तरह से आया है। और यहां पर 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश, ना इंसान के इरादा से। बोले आगे क्या लिखा जी? खुदा से पैदा हुए आप में से जितने ये इकरार करते हैं कि मैंने यीशु को कबूल किया है, तो यीशु को कबूल करने के सबब से वो भी खुदा से क्या है जी? पैदा हुआ है। 4थी आयत, यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब 4थी आयत, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, आगे क्या लिखा जी? वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया को मगलूब करने वाला कौन है? सिवाय उसके जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया! वो दुनिया पर गालिब आता है जो ये इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है और खुदा है। आमीन। इसलिए जो यीशु को कबूल करता है, जो इस बात पर ईमान लाता है, वो भी दुनिया पर क्या करता है जी? गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया जिससे मगलूब हुई वो आपका ईमान है। और दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उसके जिसका ये ईमान है? हम खुदा के बेटे पर ईमान लाए हैं, और हमारा ईमान ये है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह वो न फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह क्या है जी? सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 हैं, और रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं। जब हम सुने गौर से, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। जो आदमी की गवाही का यकीन कर लेता है वो खुदा की गवाही जो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में ये गवाही दी, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उसकी गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो गवाही ये है कि खुदा ने गवाही सुने ली। वो गवाही क्या है? गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। जो खुदा के बेटे पर ईमान लाया है वो हमेशा की जिंदगी अपने अंदर रखता है जी। आमीन। क्योंकि लिखा है बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। यूहन्ना की इंजील सुने गौर से, तीसरा बाब 15वीं आयत से लिखा था कि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया जी? बख्श दिया। जिंदगी बख्शी गई है ताकि जो कोई क्या करे जी? उस पर
ईमान लाए किस पर? खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए। वो क्या लिखा जी? हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु ने और बहुत से मुआवजे किए जिस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। क्या ईमान लाओ? कि यीशु ही खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का बेटा है, और बेटा होने की खूबी यह है, जो जिंदगी बाप अपने अंदर रखता है वही जिंदगी बेटा भी अपने अंदर रखता है। आमीन। यानी मसीह की जो जिंदगी है वो बाप वाली यानी हमेशा की जिंदगी है। आसमान से यानी आलमे बाला से जो जिंदगी मुजस्सम हुई है वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। आमीन। जिस जिंदगी को आपने कबूल किया है वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। यहां रुक के ये बताना जरूरी समझूंगा, हमेशा की जिंदगी के बारे में जब पूछा जाए तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है वो क्या है जी? हमेशा की जिंदगी है। ये गलत डेफिनेशन है, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। इसलिए कि जब आप यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, वो दिन आता है, जितने कब्रों में हैं वो जी उठेंगे, जितने भी हैं सब जी उठेंगे। जब ईमानदार आखिरी जंग, आलमी जंग के बाद आसमान से जमीन पर आएंगे 2/3 लोगों पर बादशाही करने के लिए, तो 1000 साल बादशाही के बाद क्या होगा? सारे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। और उनके बारे में लिखा, बात तो जिंदगी की क़यामत के वास्ते और बाज सजा की क़यामत के वास्ते। ये याद रखना है, जिंदा सारे किए जाएंगे, पर मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक होंगे, जो मसीह का इस्तकबाल करेंगे, आसमान पर मसीह के साथ रहेंगे, 1000 वर्ष बादशाही करने के लिए जमीन पर आएंगे। 2/3 लोगों पर जो बचे रहेंगे उन पर बादशाही करेंगे, और 1000 साल बादशाही करने के बाद बाकी मुर्दे भी जिंदा किए जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है? अबदियत, फैसले के बाद अबदियत कायम की जाएगी। लेकिन उससे पहले सारे मुर्दे, समंदर अपने मुर्दे देगा, हर चीज अपनी अपनी जगह से अपने मुर्दे को दे देगी, सब जिंदा किए जाएंगे। बाज तो जिंदगी की क़यामत के वास्ते और बाज सजा की क़यामत के वास्ते। निकाले मेरे साथ, जरा पढ़ ले ताकि हर कोई अच्छे तौर से इसे समझ ले। और ये मैं 5वें बाब की 25वीं ऐसे पढ़ रहा हूं जी। लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी यह बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उससे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम साद है। इससे तौज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है, सुने गौर से, जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते। आगे क्या लिखा जी? जिन्होंने बदी की है वो सजा की क़यामत के वास्ते। गौर से सुने जी, ये बात वाज़े क्या कर रही है? सारे जिंदा रहेंगे, कुछ बाप और बेटे के साथ होंगे, कुछ अबलीस और उसके फरिश्तों के साथ। कहां पर? आग और गंधक की झील में। जिंदा सारे रहेंगे। अगर ये डेफिनेशन की जाए कि हमेशा की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, तो फिर याद रखो जिंदगी खत्म नहीं होगी। पर जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं
वो जिंदगी बाप वाली और बेटे वाली जिंदगी, यानी हमेशा की जिंदगी। जो बाप और बेटे के साथ होगा वो हमेशा की जिंदगी में होगा, और जो आग और गंधक की झील में होगा वो हमेशा की जिंदगी में नहीं होगा। जिंदा वो भी रहेगा पर वो आग और गंधक की झील में रहेगा, और जिंदा वो भी होगा जो बाप और बेटे के साथ खुशी में शामिल होगा, जो बरी की शादी में शामिल होगा, जिंदा वो भी होगा। अब मुझे ये बताएं, जिंदा तो दोनों ही हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी कौन सी है? जो बाप के साथ थी वो कौन है? उसका कलमा यीशु। और जो उसके साथ है, जिसने उसे कबूल किया है, वो बेटे के साथ होगा। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। इसलिए बाप और बेटे वाली जिंदगी, आसमान से जो जिंदगी आई है, आलमे बाला से जो जिंदगी आई है, वो जिंदगी जो बाप में से निकल कर आई है, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। और हर कोई जो उसे कबूल करता है, सच्चे दिल से कबूल करता है, अपने दिल में उसे जगह देता है, उसे दिल में रखता है, जिसके पास वो बेटा है उसके पास क्या है जी? वो जिंदगी बेटे वाली जिंदगी है। जिसने अबलिस को दावत दी है उसके पास वो वाली जिंदगी है जो आग और गंधक वाली जिंदगी है। और क्या वो दूसरी मौत है जहां पर आंखों का और दांतों का क्या है जी? पिसना, अब तक इसलिए लिखा, बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटा बख्शे जाने का मतलब जिंदगी बख्शी गई है। आमीन। वो जिंदगी जो मुजस्सम हुई है वो हमेशा की जिंदगी है। इसलिए जब तक उस जिंदगी को कबूल ना किया जाए, जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी क्या है जी? है, पर सिर्फ उस पर ईमान लाना है। आमीन। सिर्फ उसे कबूल करना है। बेशतर मैं कई बार जिता चुका हूं, जब हम शरीयत को पढ़ते हैं तो शरीयत में शर्तें हैं। शर्त ये है, ये काम करोगे तो ये काम होगा। जैसे लिखा, तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा जी? बरकत दूंगा, और तेरे बीच से बीमारी को। कब? जब तू इबादत करेगा। अगर इबादत नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमेशा की जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं है। हमेशा की जिंदगी हर इंसान के लिए तैयार है। जिसने कुछ किया है, जिसने कुछ भी नहीं किया, उसके लिए भी हमेशा की जिंदगी तैयार है। सिर्फ ईमान लाना है। आमीन। सिर्फ उस जिंदगी को क्या करना है जी? कबूल करना है। आज जो कोई उस जिंदगी को कबूल करता है वो पता क्या है जी? जीता रहता है। और यहां पर जो कुछ मैंने आपके लिए पढ़ा है वो ये लिखा है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब। और यहां पर लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मोर्जे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। किस लिए लिखे गए जी? किताब मुकद्दस की दिए जाने का मकसद है ताकि तुम क्या करो जी? ईमान लाओ। और ईमान क्या लाओ? कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। आमीन जी। यीशु ही खुदा का बेटा, जो नजात देहिंदा है, जो गुनाह माफ करता है, जो मुफ्त में रास्तबाज ठहराता है, वही खुदा का बेटा है, यानी वही हमेशा की जिंदगी देने वाला है। और आगे क्या लिखा जी? वही मसीह है। शागिर्दों की मनादी पर गौर करके देखें, रसूलों के ईमाल पढ़ें घरों में जाके, आपको रसूलों के ईमाल वहां पर दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे, पढ़े जाएंगे। रसूलों ने किन किन चीजों का अमल किया और किस तरह से उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ यीशु की गवाही दी। आज पतरस की गवाही मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रसूलों के ईमाल 10वां बाब, सुने गौर से वो किस तरह यीशु की गवाही दे रहा है। रसूलों के ईमाल उसका 10वां बाब, और मैं 37वीं ऐसे पढ़ रहा हूं जी। गौर से सुने, लिखा है, उस बात को तुम जानते हो कि कई बार सुन चुके हो। गौर से सुने, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस
और कुदरत से किस तरह किया जी? मसा किया। मसीह का क्या मतलब है? मसा किया हुआ। किस तरह मसा किया? वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के क्या हैं जी? गवाह हैं, जो उसने यहूदिया के मुल्क और यरूशलेम में किए। और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसे मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ आगे के लिखा जी खाया पिया। ये वो रसूल गवाही दे रहा है, यीशु के साथ रहा, यीशु की खिदमत का चश्मदीद गवाह, अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होते हुए, बीमारों को शिफा पाते हुए देखा। और ये वो है जो कहता है यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो हमने उसके साथ खाया पिया। ये वो गवाही दे रहा है। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदा और मुर्दों का क्या है जी? मुनसफ मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। और अल्लाह आगे लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर जो कलाम सुन रहे थे नाज़िल हुआ। पतरस की गवाही, साफ अल्फाज में गवाही कि खुदा ने उसे रूहुल कुदस और कुदरत के साथ मसा किया और वो भलाई करता फिरा, बीमारों को अच्छा करता रहा, लंगड़ों को चलाता रहा, अंधों को बिनाई, चलने की कुव्वत लोगों को अता करता रहा, बदरू गिरफ्तार क्या करता रहा जी? आसाद करता रहा। ये पतरस की गवाही है। और वापस आए यूहन्ना की इंजील में, तो यहां पर लिखा है 20वां बाब 30वीं आयत, और यीशु ने और बहुत से मोर्जे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही, यानी जो गुनाहों से निजात देता है, वो खुदा का बेटा है। यही वही जिंदगी देने वाला और वही शिफा और बरकत और मोर्जे करने वाला है। आमीन जी। और यहाँ पर लिखा है तुम ईमान लाओ कि जो निजात दहिंदा है वही हमेशा की जिंदगी देने वाला, वही बीमारों को अच्छा करने वाला, वही मोजज़ात करने वाला है और वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है। ईमान लाना है कि मुर्दा जिंदा करने वाला और नहीं, जिंदगी देने वाला कोई और नहीं, निजात देने वाला कोई और नहीं। जो निजात देता है वही जिंदगी देता है और वही मुर्दों को जिंदा भी करता है। हालेलुया! इकरार करो, ईमान लाओ कि उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो निजात देता है। आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जो उसके स्वभाव से हमें निजात मिलती है। आमीन जी। यीशु नाम है जिसके बाद हमें क्या मिलती है जी? उसके अलावा कोई नहीं। यीशु ने यहूदियों से कहा तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समय तो इसमें हमेशा की जिंदगी है, फिर भी जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। आमीन। जिंदगी पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु के पास आना बहुत जरूरी है कि उसके अलावा कोई निजात दहिंदा नहीं है। आमीन। उसके अलावा कोई जिंदगी देने वाला नहीं है और ना ही उसके अलावा कोई बीमारों को चंगा करने वाला है। आमीन। इसलिए यहां पर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और यीशु ने और बहुत से मोर्जे शागिर्दों के सामने दिखाए जिस किताब में लिखी नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। क्या ईमान लाओ? कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से क्या करो जी? जिंदगी। कौन सी जिंदगी? एक ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, यीशु इस जिंदगी की बात नहीं कर रहा, यीशु उस जिंदगी की बात कर रहा है जो आने वाले वक्त में आपको मिलने वाली है। आमीन जी। और जो मसीह को कबूल करके हमें मिल चुकी है और जो जलाली बदन के साथ जाहिर होने वाली है, आखिरी बात करूंगा, जिंदगी मिल चुकी है। आमीन। क्यों? कैसे मिली? जिसके पास बेटा है, बोलो जी,
उसके पास क्या है जी? जिसके पास बेटा नहीं, उसके पास वो जिंदगी भी नहीं है। इकरार करना है कि यीशु ही खुदा का बेटा है और वही मसीह है। जो यीशु है वही खुदा का बेटा है, और जो खुदा का बेटा है वही मसीह है। मसीह कोई और नहीं, खुदा का बेटा कोई और नहीं, वो नबी कोई और नहीं, वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन। अब वो जिंदगी जो हमें मिल चुकी है, हमेशा की जिंदगी हमें क्या हुआ जी? मिल चुकी है। कैसे मिली है? खुदा के बेटे यीशु को हमेशा की जिंदगी को कबूल करने से। जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पर इस जिंदगी को कायम कैसे रखा जा सकता है, यह भी जरा सीखना बहुत जरूरी है। मैं यूहन्ना की इंजील में से आखिरी वाला आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम पाक आशा में शामिल होंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, और यहां पर ये उसका 6 बाब सुने गौर से। 53 ऐसे पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मसीह को कबूल कर चुके हैं, जिंदगी मिल गई है, वो अपनी जिंदगी को कायम नहीं रख सकते। जिंदगी को कायम, अपने आप में हमेशा की जिंदगी को कायम रखने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? मसीह के गोश्त को खाना और मसीह के खून को पीना। आमीन। दोबारा सुन ले, जो लोग शहरबानी में शामिल नहीं होते, समझो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। इसलिए इस पाक ज़ियाफत में शरीक होना बहुत जरूरी है। और यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में यह कह दिया है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता, हमेशा की जिंदगी, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा। जो जिंदगी को कायम रखेगा उसे जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। इस तरह हमेशा की जिंदगी को कायम रखा जा सकता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह में कायम हो जाते हैं। आमीन। और इसी तरह से जब हम इस पाक शाह में शामिल होते हैं, मसीह हमें क्या है जी? कायम होता है। और यीशु ने कहा, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसे करना है। कब तक करना है? जब तक दोबारा यीशु हमें लेने के लिए आ ना जाए। आमीन जी। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के स्वभाव से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे स्वभाव से क्या होगा जी? जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया कि और मर गए। जो ये रोटी खाएगा, आगे क्या लिखा जी? अब तक जिंदा रहेगा। ये रोटी इसलिए खानी है कि अब तक जीते रहे। आमीन। कबूलियत के बाद जो जिंदगी हर कबूल करने वाले को मिल चुकी है, हमेशा की जिंदगी मिल चुकी है, पाक अशा के बगैर उसे हम कायम नहीं रख सकते, क्योंकि ये मसीह का हुक्म है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही। इसलिए लापरवाही ना किया करो। इसी बात में ना शेखी मारो कि हमने बपतिस्मा ले लिया और तौबा कर लिया और हम खुदा के बंदे हैं। सच्चा आप खुदा के बंदे हो, पर हमेशा की जिंदगी को भी तो कायम रखो ना। अगर वो कायम ना रहेगी तो आखिरी दिन फिर जिंदा किए नहीं जाओगे। फिर पहली क़यामत में नहीं, फिर बाद में जिंदा किए जाओगे। किस लिए? सजा की क़यामत के वास्ते। जिंदा वो भी किए जाएंगे, पर सजा की क़यामत के मुक़द्दस और मुबारक वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। और पहली क़यामत खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। मुर्ज़े यीशु ने बहुत ज़्यादा किए। अगर किताबों में लिखे जाते, दुनिया में गुंजाइश ना होती। लेकिन ये जो लिखे गए हैं, इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप ईमान लाओ कि यीशु ही को समझते हो ना जी। जहां पर बाइबल मुकद्दस में ही आता है, वहां पर बात पक्की है कि आगे किसी और का जिक्र नहीं है। पतरस का इकरार सुने, यीशु जिंदगी की बातें तो तेरे ही, वहां पर भी ही है। ही का मतलब है किसी और के पास नहीं। अच्छी बातें आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, पर जिंदगी की बातें यीशु के अलावा और किसी के पास से
नहीं मिलेगी। आमीन।